तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के एक नेताजी धुरंधर 1 और धुरंधर 2 के बीच में कुछ ऐसा फंस गए हैं कि अब उनसे ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। जब पहला पार्ट आया तो वही नेताजी चौड़े होकर घूम रहे थे कि इसमें एक रोल मेरे जैसा भी है, मेरे ऊपर बनाया गया है। अब जब पैसे ही पार्ट 2 आया है, अब वो नेताजी बसते फिर रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं भाई साहब अब बताओ असलियत क्या है। ये जो मज़ेदार मामला हुआ है ये जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के एक राजनेता जिनका नाम है नबील गबोल। और ये इनके साथ अब बुरी स्थिति इसलिए हो रही है क्योंकि जब पहला पार्ट आया था तो उसमें पाकिस्तान के लियारी क्षेत्र के एक नेता की छवि बताई जाती है जिनका नाम होता है जमाली, जो कि राकेश बेदी ने प्ले किया। तो जब पहला पार्ट आता है उसके बाद ये नेताजी जगह जगह जाकर इंटरव्यू देते हैं कि ये जो जमाली वाला जो किरदार है ये मेरे ऊपर है, ये जो लियारी वाला जो पूरा का पूरा बादशाहत वाला मामला है ये मुझसे जुड़ा हुआ है। हालांकि पत्रकार कहते हैं हो सकता है कोई दूसरा हो, तो कहते हैं अरे दूसरा कैसे हो सकता है, लियारी का नेता मैं, चौधरी असलम का दोस्त मैं, मेरे अलावा कोई हो ही नहीं सकता है, ये कैरेक्टर बिल्कुल मेरी तरह है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि देखो थोड़ा उसको कमज़ोर बताया, मैं और ज़्यादा पावरफुल हूँ। ये इंटरव्यू भी उनके खूब वायरल होते हैं। मगर अब जब दूसरा पार्ट आया है और दूसरे पार्ट के आखिर में ये पता चलता है कि वो जो किरदार राकेश बेदी जो जमाली का किरदार निभा रहे थे वो भी भारतीय एजेंट है, वो भी भारत के लिए ही काम कर रहे होते हैं। तो अब वो नेताजी बसते फिर रहे हैं, लोग उनसे पूछते हैं कि अरे अच्छा आप वो जमाली हो तो इसका मतलब आप भी भारत के लिए काम कर रहे हो। मगर अब नेताजी बिल्कुल मौन व्रत साधे हुए हैं, बिल्कुल चुप हैं, लोग लगातार उनको ट्रोल कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेता जल्दबाजी में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके लिए बाद में उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। नेताजी अगर दूसरा पार्ट का इंतजार कर लेते और उससे पहले चौड़े होकर नहीं घूमते तो शायद उनको लगता है कि अरे यार मामला इतना बिगड़ता नहीं। अगर आप लोगों ने पिक्चर देखी है तो आप भी जाइए और सर्च करिए नबील गबोल, उनके हालात सुनकर आपको भी हंसी आएगी। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।